अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसम शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसम SKY न्यूज़। पाकिस्तान की अदालत जज के कलम में नहीं, ना सच सहाफ़ी के तहरीर में, ना जमहूरियत वोट में। सब चश्मे एक लाठी से निकलते हैं। ये इस्लाम का किला अब करप्शन, धोखे, झूठ और खौफ का कैद खाना बन चुका है। शायद गैरत जोश मार ही दे। तैयब एर्दोगान के बाद एक और सदर, ट्यूनिस के नए मुंतखब होने वाले सदर डॉक्टर कैस सईद की उम्र 61 बरस है। कानून के रिटायर प्रोफेसर हैं। आज़ाद हैसियत से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया और 77% वोट लेकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। उनको किसी सियासी पार्टी की हमायत हासिल नहीं थी। दूसरे नंबर पर आने वाले अरबपति नबील अल-करवी अरबों रुपए इंतखाबी मुहिम में जोंक कर भी हार गए। डॉक्टर कैस सईद ने चंद हजार रुपए से इंतखाबी मुहिम चलाई और कामयाबी हासिल की। इनकी इंतखाबी मुहिम में नौजवान पेश थे और उनके 25 सदारती उम्मीदवारों में से कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। जिसमें उसने कुछ सवाल जवाब देखे। नंबर 1, इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? जवाब, ताल्लुकात बहाली का लफ्ज़ ही गलत है। इसके लिए सही लफ्ज़ गद्दारी है। जो भी इससे ताल्लुकात रखेगा वो गद्दार होगा। दूसरा सवाल, हमारे मुल्क ट्यूनिस में यहूदियों की एक इबादत गाह है जिसको अल-गरबिया कहते हैं। बहुत से यहूदी उसकी ज़ियारत के लिए ट्यूनिस आते हैं। इनके बारे में आपकी पॉलिसी क्या होगी? हम यहूदियों की हकूक़ की हिफाजत करेंगे, लेकिन इसराइल शहरियों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। सवाल नंबर 2, यानी वो इसराइल पासपोर्ट पर ट्यूनिस नहीं आ सकते? जवाब, हरगज़ नहीं। इसराइल पासपोर्ट के साथ कोई शख्स ट्यूनिस में दाखिल नहीं हो सकता। सवाल, हैरत से, यानी कोई इसराइल ट्यूनिस नहीं आ सकेगा? बिल्कुल नहीं, हरगज़ नहीं। जिस मुल्क ने मुसलमानों को इनके वतन से निकाल कर दर बदर कर दिया है, मैं उनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूंगा। सवाल नंबर 5 सेकंड रह गए हैं। आप कोई ख़ास बात कहना चाहते हैं? जवाब, मैं ये ही कहूँगा, इसराइल से ताल्लुकात गद्दारी है। ये याद रहे, इस वक्त पूरी अरब दुनिया में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की दौड़ में लगी हुई है और ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कोई मामूली बात नहीं है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में उनका सबसे बड़ा मुखालिफ उम्मीदवार नबील अल-करवी करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार था। उस वजह से कैस सईद ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम से यह कहकर रोक दी कि मेरा मुखालिफ मुहिम नहीं चला सकता तो मुझे भी नहीं चलानी चाहिए। वोटिंग से चंद रोज़ कबल नबील के रिहा होने पर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी तो मुंतखब सदर की अहलिया एक जज है
सदर ने हलफ उठाने के फौरन बाद अपनी अहलिया को बगैर तनख्वाह की 5 साल के लिए छुट्टी दे दी ताकि उनके फैसलों से जानबदारी का तासर न उभरे। माजी में त्यूनिस में अजीब व गरीब सदर रहे हैं। साबिक सदर हबीब अबू रकबिया ने मौसम गर्मा के रोजे सख्त करने का ऐलान किया था। एक और सदर ने कुरान के कानून विरासत में तरमीम करके औरत और मर्द का हिस्सा बराबर बराबर कर दिया था। एक और सदर दाढ़ी और हजाब के खिलाफ जंग करते रहे। मौजूदा सदर ने ऐलान कर दिया है कि कुरान के अहकामात हतमी और अब्दी हैं और इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। अरब दुनिया में इस किस्म का हुक्मरान गनीमत है। सदर की अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं है, लेकिन एक बड़ी इस्लामी पार्टी तहरीके नहज़त ने इनकी हमायत का ऐलान कर दिया। इस पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और उम्मीद है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।